बहुत बहुत स्वागत है आपका सदर तहसील मतदान केंद्र पर। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं खासतौर से जो चुनाव को लेकर के प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उसमें आप देख सकते हैं बाकायदा व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है। यानी कोई बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग माता जी हैं जो नहीं चल सकती हैं, तो उनके लिए व्हील चेयर का यहाँ पर इंतजाम था, वो वोट डालने के लिए जा रही हैं। जी माता जी, कोई दिक्कत, पैर में दिक्कत है आपको? हाँ। चलिए वोट डालने आई हैं। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस तरह से मोटिवेशन मिलना चाहिए। हमारे बुजुर्ग वोट डालने के लिए आ रहे हैं तो नौजवानों को भी वोट डालने के लिए आना चाहिए। जी सर, अच्छा आप बताएं सर, माता जी कौन है आपके साथ में आए हैं? ये हमारे पड़ोस में माता जी हैं, हमारे दो मित्र की माँ है। तो हमारे लोग निकल रहे हैं, ये बताइए। बहुत निकल रहे हैं जी, बहुत निकल रहे हैं, निकल रहे हैं लोग। मोदी योगी की वजह से निकल रहे हैं लोग। चलिए सदर जो है ये मतदान केंद्र है, बरेली सदर तहसील। यहाँ हमारे बहुत सारे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं जो सब जगह से, अलग अलग जगह से चुनावी कवरेज करके आए हैं। उनसे भी जानूंगा। अभी जो निवर्तमान मेयर उमेश गौतम जी भी अभी यहाँ से वोट करके गए हैं, उनका परिवार भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आया हुआ था। वो भी वीडियो में आपको ज़रूर कवर नहीं किया। चलिए और साथी लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा ये बताइए कौन से चैनल से हैं? मैं संदीप चंद्रा, नेशनल लाइव से। संदीप भाई ये बताइए कहाँ का दौरा किया, कहाँ किस किस तरह के हालात हैं, यहाँ पर क्या हालात हैं अंदर? मैं इस समय तहसील में हूँ। मॉर्निंग से मैं निकला हूँ, वार्ड 7 में, वार्ड 4 में, वार्ड 12 में और वार्ड 21 में भी होके आया हूँ। कुछ खालसा स्कूल वार्ड 7 में कुछ कंप्लेंट सुबह से मिली थी कि कुछ काफ़ी परसेंट में लोगों के वोट उसमें लिस्ट में नहीं है। लोग हैंडीकैप हैं, वो लोग खूब परेशान हो रहे हैं। कुछ हमें हैंडीकैप लोग मिले थे जिनके वोट बता रहे हैं कि वो परेशान हुए कि उनके वोट सुबह ही डाल दिए, किसने डाल दी कुछ नहीं पता, कोई बताने लायक वहाँ पे है भी नहीं अधिकारी। वो लोग बेचारे परेशान होकर धूप में अपने घर चले गए हैं। और उसके बाद हम तहसील सदर पे आए हैं। अब यहाँ पे पूर्व मेयर जो है उमेश गौतम जी, उन्होंने भी वोट कास्ट किया है, अभी जा चुके हैं। अब आप देखते हैं एक बज चुका है, वोटिंग परसेंट बहुत कम स्लो चल रहा है। अब आगे देखते हैं कि और कितना बढ़ता है, वेटिंग करते हैं हम आप लोग। चलिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, मुझे बताइए कहाँ का दौरा हुआ? आप थोड़ा नाम बताइए, चैनल का नाम बताइए, हमारे सहयोगी हैं। मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी से रिपोर्टर हूँ। और जितना मैं अभी तक जो है देख पाया हूँ, वोटिंग ठीक ठाक चल रही है, कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, लोग वोट के लिए जागरूक हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पे काफ़ी सारे अब आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है तो लोग आराम से निकल के आ रहे हैं। वैसे अगर हम देखें सुबह की बात करें तो सुबह ज़्यादातर ये था कि वोटिंग लोग कम कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, अभी जो निवर्तमान मेयर थे वो अपने परिवार के साथ वोट डाल के गए हैं, तो काफ़ी सारे लोग। अच्छा है, वोटिंग खूब ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए आपका मैसेज लोगों तक पहुँचेगा। सर जी क्या कहेंगे सर? तोमर साहब जीत रहे। चलिए वो तो अलग है, लेकिन माहौल कैसा है? वोट डालने के लिए जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक सर। लेकिन किस तरह का है, लोग क्या खबर आ रही है, वोट कैसे पड़ रहे हैं? अच्छा माहौल है, क्योंकि ऐसा देखने को यहाँ मिल रहा है, आप भी देख रहे हैं जी कि जो लोग पहले वोट डालने नहीं निकलते थे वो भी निकल रहे हैं। और समाज का सभी, हर वर्ग जो समाज का है वो आज इस वोट डालने की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और मुझे उम्मीद ये है कि लोग निकलेंगे। और मेरी अपील भी है कि लोग निकलें और लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लें। लोग जागरूक है, बस छोटा सा एक वक्त ज़रूर दे दिए। लोग जागरूक है, हमने बहुत सारी जगह पर गए। लोगों को सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि उनके नाम गायब हैं। कोई परिवार में 15 लोग हैं, कह रहे हैं 8 लोगों के नाम गायब हो गए। इस तरह की समस्याएं आई, कहीं मिस प्रिंट हुआ है, उसका नाम है तो फादर का नाम कुछ और है, ये वोट नहीं डाल पा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी ने ये जानबूझकर किया है। उसको मालूम है कि समाज का हर वर्ग नाराज़ है, स्थिति उन्हें असलियत मालूम है, तो इसलिए बड़ी संख्या में जो लोग भारतीय जनता पार्टी की आज की राजनीति के खिलाफ हैं, उनके वोट जानबूझ के एक साजिश के तहत काटे गए। चलिए आप सर वोट डालिए। अब आप आएंगे तो कोशिश करेंगे बात करने की। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सुप्रिया मैम थी, प्रवीण सिंह ऐरन साहब थे, जिन्होंने सीधा इल्ज़ाम लगाया है जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वोट काटने की कोशिश की गई है। बहरहाल जांच का विषय है। और भी हमारे जो है पत्रकार सहयोगी बहुत सारे हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनसे बात करूँगा। मैडम डाल दिया, वोट डाल दिया? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से हो गया? आराम से हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वोट जो है
डाल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है। तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से अभी प्रवीण सिंह ऐरन साहब जो सांसद रहे हैं यहाँ के, उन्होंने भी आरोप लगाया। बहरहाल कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। अभी पत्रकार साथी हमारे कह रहे थे कि बहुत सारी जगह से वोटिंग बहुत कम हो रही है। यहाँ सदर की बात की जाए, सदर तहसील में जो मतदान केंद्र है यहाँ पर भी जो है वोट परसेंटेज उनके हिसाब से जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं है। जो सीनियर सिटीजन है, मैं सर से ही बात करूंगा। सर, वोट डाल दिया? जी, बहुत अच्छे डाल दिया। चलिए, अच्छा, पहले मतलब अब आराम से हो गया, कोई हाँ, दिक्कत कोई तो परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई किसी चीज़। चलिए, बहुत अच्छी बात you, है। thank you इस so तरह से सभी लोग वोट डाल के, मैडम हो गया, वोट डाल दिया आपने? जी, वोट डाल के। चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सब नहीं, आराम से दिक्कत वहाँ नहीं, पर बहुत हो पा रहा है? अच्छी व्यवस्था है, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। Thank सर, आप बताएं कैसा रहा वोटिंग, कैसा हो रहा है वोट परसेंटेज? यहाँ पर थोड़ा सा कम हो रहा है क्या, इस तरह का कुछ आइडिया? वोटिंग परसेंटेज इज वेरी लो हियर, जी, लेकिन बड़ा पीसफुल हो रहा है एंड एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड टू वोट। सर क्या लग रहा है, लोग कम क्यों आ रहे हैं वोट करने के लिए? कुछ एक अपना तरफ कम से नहीं, यहाँ पर हमने सिविल लाइन्स एरिया में हमेशा 40% के आसपास ही आता है। यू कैन सी द हिस्ट्री लास्ट 4 or 5 इलेक्शन, अच्छा, उसका 40 to 45 के बीच में ही आता है। वीआईपी एरिया है, थोड़ा सा रहता है वीआईपी एरिया में। somebody is out, कोई बाहर है, कोई कुछ है इस मारे, लेकिन जनरली ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। चलिए सर, आप भी क्या कहेंगे सर, कैसा रहा? बढ़िया, भाई वोट परसेंटेज तो कम है जी, तो इसी वजह से लेकिन लोग थोड़ा सा- जागरूक हैं, जो हैं जागरूक घर हैं। पर वो आ रहे हैं। जी जी तो एक बात ये सामने आई, क्योंकि सिविल लाइन एरिया है, वीआईपी एरिया है, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, तो ऐसे उसमें वोटिंग परसेंटेज जैसे कह रहे हैं अभी कि 40% ही रहता है, तो वही इसी तरह का यहाँ पर हमेशा से जैसा रहा है वैसा ही है। बहरहाल कोशिश यही हो रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आम जो है जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से, जो भी सोशल वर्कर्स हैं उनकी तरफ से, सबकी तरफ से ये कोशिश की गई है लोगों को जागरूक करने की, ये मैसेज देने की। मीडिया की तरफ से भी ये हमेशा कोशिश की गई है कि लोग जो है वोटिंग करें, अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करें, वोट डालने ज़रूर जाएं। ऐसे उसमें हम देख सकते हैं हमारे खुद जनप्रतिनिधि प्रवीण सिंह ऐरन जी जो सांसद रहे हैं, सुप्रिया मैम जो यहाँ की जो है मेयर रही हैं, वो खुद भी वोट डालने के लिए आई हुई हैं। और उनसे जब हमने बात की, उन्होंने सीधा सीधा सबसे पहले लोगों को यही संदेश दिया कि आप घर से निकलिए, वोट डालिए। तो इस तरह से लगातार इस तरह के संदेश देने की कोशिश जो है सभी तरफ से की जा रही है। वोट किसी को दीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वोट डालने ज़रूर निकलिए। जहाँ तक सदर तहसील की बात की जाए, इस मतदान केंद्र की बात की जाए, मैंने देखा उन बुज़ुर्गों को भी जो चलने में माजूर थी, उनको भी वो वोट डालते हुए हमने जाते हुए देखा, और उनके लिए बाकायदा यहाँ पर व्हील चेयर का इंतज़ाम किया गया। इससे साफ जाहिर होता है जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पर भी जो है इसी तरह से व्हील चेयर हो या जो भी सुविधा हो प्रशासन की तरफ से देने की, वो जो है की गई है। दूसरी बात हमने देखा, इससे पहले आपने देखा था सभी बड़े आला अधिकारी सब जगह जगह जा कर के जो है देख रहे हैं किसी तरह की कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है सुरक्षा व्यवस्था में, या वोट जो पोलिंग बूथ पे जा कर के भी देखा। अभी हमने आज़ाद इंटर कॉलेज में सभी आला अधिकारियों को देखा। उसी के साथ में यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जो लोग वोट करने आ रहे हैं उनसे जो है उनका कार्ड देखा जा रहा है, और जो लोग कवरेज करने के लिए अंदर जा रहे हैं तो उनके पास भी पास है, जाहिर सी बात है उनसे भी देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी टीमों के साथ है ये कोशिश यही हो रही है कि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। सर ये बताएं, बहुत मोटिवेट किया गया है लोगों को, लेकिन 40% वोटिंग हो रही है यहाँ पर, हालांकि आप सब लोग भी दिख ही रहे हैं वोट करने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, सिविलाइंस का जो एरिया है वो धीरे धीरे करके यहाँ के बाशिंदे निकलते हैं, लेकिन वोट डालते ज़रूर हैं जी। तो सब अपने अपनी रफ्तार से आएंगे, लेकिन 5 बजे तक आप देखेंगे कि अच्छी वोटिंग होगी यहाँ पे। चलिए, आप वैसे यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कहा कि बाहर रह रहे हैं इसलिए वोट करने नहीं आ पा रहे। सिविल लाइन एरिया है, वीआईपी एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी वीआईपी एरिया में जनरली कंपैरेटिवली बाकी जगह से कम वोटिंग रहती है, क्योंकि कई लोग यहाँ की डेंसिटी भी कम है। जी जी, लेकिन स्टिल जो है इस बार वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, आप वोट डालिए। मैम आपको भी बहुत भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस थैंक यू। तो यही है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे अपना सब जिम्मेदार नागरिक हैं, अपने नैतिक अधिकार को समझते हैं। ये है कि आज थोड़ा सा धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। बाय द टाइम जब तक क्लोजिंग अपना होगा 5-6 बजे तक, मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह वोटिंग परसेंटेज अपनी बढ़ेगी इस बार भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, ये उम्मीद है और ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही है
कि वोट करने के लिए आए। हम जो बस्तियों में जा रहे हैं वहाँ पर भी इसी तरह से धीरे धीरे लोग निकल कर आ रहे हैं। हम सिविल लाइन एरिया की बात करें, यहाँ पर भी यही बात आ रही है, सब लोग धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अपने मत का अधिकार करने के लिए आप लगातार देख रहे हैं जो भी ये पौष इलाके से सब लोग आ रहे हैं, वोट करने के लिए आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि हमारे जो निवर्तमान महापौर जी थे उनका मैं जो एजेंट हूँ यहाँ पे, अभी हमारे महापौर जो थे वो यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करके गए हैं। जितने भी हमारे युवा साथी घर में आप चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं वो जल्द से जल्द, अभी 5 बजे तक का टाइम है, आप आएँ और अपना मतदान करें। ये जो मत है ये आपका बहुत ज़रूरी है। जितने भी युवा आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ देख रहे हैं वो जल्द से जल्द आएँ हमें वोट करने। चलिए, ये मैसेज है, जितने भी लोग हैं, माता जी ने भी वोट डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह का ये जो इंतज़ाम है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है निर्वाचन, ये यहाँ पर मतदान केंद्र पर, तो ऐसे कोई भी आप देख सकते हैं, अगर किसी तरह से कोई माजूर भी है तो उनके लिए वो यहाँ वोट डालने के लिए आएँ। बाकायदा व्हील चेयर का भी इंतज़ाम है और चाहे किसी तरह से हो। और इनसे कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों से ये देखने को मिलता है कि हम नौजवानों के अंदर कहीं ना कहीं ये जज्बा होना चाहिए कि हमको वोट देना चाहिए। जैसे अभी भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि निवर्तमान जो मेयर साहब उन्होंने भी कहा वोट डालने ज़रूर आएँ, तो उन्होंने देखिए अभी मैसेज तो दिया, लेकिन सही बात है, किसी ने ये नहीं कहा कि आप उनको वोट दिए, किसको वोट दिए, लेकिन वोट डालने निकलिए और जो आपको बेहतर कैंडिडेट लगता है, पार्षद के लिए हो या मेयर के लिए हो, आप उनको वोट दीजिए। तो यही सदर का इस तरह से जो है वोटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले देखा था तो कम भीड़ नज़र आ रही थी, लेकिन अब भीड़ बढ़ती जा रही है। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोग धीरे धीरे सही, लेकिन सभी पोलिंग बूथ पर, सभी जगह पर इसी तरह से वोट करने के लिए आएंगे। चलिए, हमने अभी सदर का यहाँ देखा, इस पोलिंग बूथ पर हम आए। चलिए, और किसी इलाके में भी चलते हैं हम और वो भी कोशिश करेंगे कि उसको भी कवर करें, क्योंकि बहुत सारे इलाके इस तरह के हैं कि जहाँ पर अभी जैसे कि हमारे सहयोगी ने कहा कि पूरा का पूरा जो है गली के वोट जो हैं वो गायब हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनके वोट वो जो थे जागरूक नहीं थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके वोट क्यों कटे, ऐसे भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो कई तरह से लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ास इलाक़ों में वोट काटे गए हैं या सब जगह इसी तरह की परेशानी आ रही है। लोग काफ़ी हमारे साथ जुड़े रहे। जावेद खान साहब कह रहे हैं गुड जॉब, हम आपको दुबई से जो है लाइव देख रहे हैं। जावेद साहब कह रहे हैं इस तरह से लोग, बहुत सारे लोग बाहर से भी देख रहे हैं, अपने शहर में चुनाव हो रहा है, तो हमारी भी कोशिश ये है कि हम आप तक यहाँ की हलचल को पहुँचाएँ। बरेली दर्पण की यही कोशिश रहती है। ओवरऑल भी हम एक प्रोग्राम ज़रूर शाम को चलाएंगे, डिस्कशन भी करेंगे, चुनाव पर भी डिस्कशन करेंगे, समस्याओं पर भी डिस्कशन करेंगे, किस तरह से चुनाव हुआ उस पर भी ज़रूर पूरी आपको लब्बो-लबाब पूरा आज के दिन भर का जिस तरह की हलचल है वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। साथ ही पत्रकारों के साथ अलग अलग जगह भी चलेंगे और देखेंगे किस तरह का कहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह से वोटिंग हो रही है, किस तरह की को लोगों को सुविधाएं हैं, आसानी से लोग वोट डाल पा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बाकायदा बहुत अच्छे इंतजाम किए गए, लेकिन बहुत सारे लोगों के वोट कट गए हैं, इस तरह की समस्याएँ भी हैं। मैडम, कैसा रहा वोटिंग? अच्छा चल रहा है, डाल रहे हैं, सब लोग खुश हैं जी। आराम से आपको वोट डालने को मिल गया, कोई ज़्यादा लाइन नहीं इंतजार नहीं करना पड़ा, आराम से वोट पड़ेगा। कुछ कहेंगे सर? सामने क्या, सब बढ़िया हो रहे हैं साहब, बहुत अच्छा विकास चल रहा है, विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। विकास के नाम पर वोट डालिए, आपको जिसको लगता है जिसने विकास किया है उसको वोट दीजिए, यही लोग का कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वोट आपका है, अधिकार आपका है, इस वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिर किसी और वार्ड में, किसी और पोलिंग स्टेशन पर चलकर देखते हैं वहाँ के किस तरह का माहौल है, किस तरह से लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।